जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय बैठक जारी है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हमले को 5 आतंकियों ने अंजाम दिया, जिसमें 2 स्थानीय और 3 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट संगठन TRF ने ली है। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर ये हमला उस समय हुआ जब बेसरट घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों के नागरिक थे। देश के कई हिस्सों में चौपड़ा बाजार व्यापारी संगठनों द्वारा बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती और निरंजन अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया। यति नरसिंहानंद ने राम गोपाल यादव और रॉबर्ट वाड्रा के हालिया विवादित बयानों पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के बयान देश के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश को एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। जी बहन जी, आप है ना महाराज जी के साथ और पद यात्रा पर निकले, प्रधानमंत्री आवास पर जा रहे हैं, किस मांगों को लेकर जा रहे हैं और कब तक आपको? हम महाराज जी के साथ महामंडलेश्वर जी अन्नपूर्णा जी हैं, उनके साथ यात्रा में उनके सहयोग करें। गुरु जी के साथ हम लोग जा रहे हैं और मांग हमारी यही है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जितने आतंकवादियों के गढ़ यहाँ से लेकर देवबंद तक स्थापित हो चुके हैं उनमें सब उन मौलानाओं को पकड़ा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हिंदू देश में सुरक्षित रहे। गुरु जी, आज आप पद यात्रा कर रहे हैं, किस लिए पद यात्रा कर रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये पदयात्रा मेरी नहीं है। पदयात्रा तो डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी जो हमारी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर है वो कर रही हैं अलीगढ़ से। मैं तो उनके साथ जा रहा हूँ। जब डॉक्टर साहब ने पदयात्रा का मन बनाया तो उन्होंने मेरे से कहा, तो मैंने कहा कि मैं उनके साथ पदयात्रा करूँगा। और हम नरेंद्र मोदी जी से पूछने जा रहे हैं कि वो जो हिंदू रोज मारे जा रहे हैं, कभी बंगाल में, कभी कश्मीर में, कभी कहीं, ये हिंदू बेचारे क्यों मारे जा रहे हैं? दुनिया कहती है कि ये हिंदूवादी सरकार है। इस हिंदूवादी सरकार में हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? और पाकिस्तान का नाम लगा के क्या मिलेगा? पाकिस्तान को तो खत्म होना ही चाहिए, उसको तो खत्म कर दो चलो। लेकिन कोई भी आतंकवादी घटना क्या बिना स्थानीय सहायकों के हो जाती है? जो स्थानीय सहायक हैं, जो हरामजादे कश्मीरी जिन्होंने हमारे इतने लोग मरवा दिए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम इन सारी बातों को प्रधानमंत्री जी से पूछने के लिए वहां जा रहे हैं महामंडलेश्वर जी के साथ। अब आप महामंडलेश्वर जी से पूछे कि उनके क्या क्या उद्देश्य है। महाराज जी, प्रधानमंत्री ने जो 5 कदम उठाए कठोर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 5 कदम अभी उठाए नहीं हैं, अभी पानी रुका नहीं है। पानी को पहले रुकने दीजिए, फिर बताऊंगा मैं। अभी कदम उठाने की केवल बैठकें चल रही हैं, कदम उठे नहीं हैं। कदम जब उठ जाएंगे, जब बताएंगे। और ये कम है, बहुत कम। और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बात ना करें प्रधानमंत्री। अब के जैसे इजराइल ने अपने लोगों के लिए करा ना, ऐसे करके दिखाएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या सर्जिकल स्ट्राइक है जिसके लिए भारत के नेता ही सवाल उठाते हो? अब के प्रधानमंत्री जी ऐसा करें कि पूरी दुनिया को दिखाई दे। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी हैं। आप अलीगढ़ से पदयात्रा करते हुए यहाँ आई हैं। हम इनके साथ प्रधानमंत्री आवास पर जा रहे हैं इन्हीं बातों को पूछने के लिए कि इस देश में चल क्या रहा है, हिंदू बार बार क्यों मारा जा रहा है। तो यही बातें पूछने के लिए आप महामंडलेश्वर जी से पूछिए। हम तो इनके साथ जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। रॉबर्ट वाड्रा का तो पता नहीं, हो सकता है उन्हें मुसलमान मरते हुए दिखाई दिए हो, इन्हें हिंदू दिख ही नहीं रहा हो। फिलहाल मैं तो हिंदुओं की बात कर सकती हूँ क्योंकि हिंदुओं के बीच में रहती हूँ और उनका दर्द ये है कि ना तो उनके लिए उनका संविधान है, ना कोई मानवाधिकार आयोग है और ना कोई संगठन है। हिंदू इस समय वो अनाथ है कि जिसके लिए अगर कोई बोलेगा उसको भी गोली मार देंगे। मेरे महाराज जी को पूरा जीवन हो गया संघर्ष करते हुए, चिल्लाते हुए कि इस देश में हिंदुओं की दुर्गत होने वाली है। सो कॉल्ड जो सत्तारूढ़ पार्टी के बैठे हुए हैं हिंदूवादी, क्या इनके पास इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं था कि जो ये कश्मीर में हो गया? आप बताइए, 16 तारीख को जिस प्रधानमंत्री को कश्मीर में जाना था, 2 महीने पहले से तैयारी हो जाती है। हमारे ऊपर महाराज जी को पूरा जकड़ लिया जाता है, LIU से लेके और पुलिस से, प्रशासन से लेकर के। वहाँ पर ये इनपुट ही नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा 2 दिन बाद। अगर प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते और उन्हें कुछ हो जाता तब क्या होता? 27 मर गए, इजराइल से कुछ सीखो। अब तक अगर वहाँ ऐसा हुआ होता तो 2700 इजराइल ने मार गिराए होते। मैं तो ये पूछने जा रही हूँ, जब मुझसे रहा नहीं गया है। मुझे पता है कि कितने लोग साथ में नहीं है, अपने बैठो इसी कमरे में और मरने के लिए तैयार रहो हिंदुओं, लेकिन
मैं परेशान इस बात से हूँ कि ये जो मोदी सरकार है या जो सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार है, ये हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। या तो हमें बोल दे कि हम कलमा पढ़ना सीख ले, इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, जैसा महाराज जी हमेशा कहते आए हैं। और या फिर अगर उनसे हमारी सुरक्षा हिंदू समाज की नहीं हो पा रही है, पश्चिम बंगाल देख लो या सारे पूरे देश के हालात देख लो, पूर्वोत्तर राज्य से लेके सारे, एक आंकड़े पे बात नहीं कर रही हूँ, ये तो लिमिट हो गई। तो फिर हम सारे हिंदू समाज को जो है वो मृत्यु दे दो स्वेच्छा से, इकट्ठे करो 100 करोड़ और सब में गोली मरवा दे मोदी जी, बात ही खत्म, ना हिंदू रहेगा ना कोई क्लेश रहेगी। और अगर सुरक्षा देखिए, हेमंत बिस्वा जी ने अच्छा काम किया, कार्रवाई होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ कार्रवाई का। और अब हम लोग चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में, चल के प्रधानमंत्री जी से सारी बात पूछ ही लेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? पद यात्रा पर आप चल रही है, कहाँ से चली है? डॉक्टर अन्नपूर्णा भारतीपुरी, महामंडलेश्वर हूँ निरंजनी अखाड़े से। अलीगढ़ से मां बगलामुखी मंदिर से ये पद यात्रा जो है प्रारंभ की हमने, और इसका उद्देश्य अब केवल एक ही है, ये अंतिम एक संवैधानिक प्रयास है मेरी ओर से, जो महाराज जी के योगदान से ही पूर्ण होगा और उनके आशीर्वाद से ही पूर्ण होगा। और प्रश्न केवल एक है, क्या भारतवर्ष में अब हिंदू सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि या तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछने यही जा रहे हैं कि हिंदू अगर सुरक्षित नहीं है तो हमें बता दें, हमें मृत्यु दंड दे दिया जाए, सारे हिंदुओं को सामूहिक मृत्यु आप दे दें। इन सुअरों के हाथ से कायरता से मरने से तो अच्छा है कि हम लड़ते हुए मरे, या हमारा प्रधानमंत्री हमें मृत्यु दे दे, क्योंकि भारतवर्ष में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। या बता दें कि हमें सबको कलमा पढ़ना आना चाहिए, है ना, सबका खतना करवा दें और कलमा पढ़ना आना चाहिए। तो भाई ये सब जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस बता दे किस बिहाफ पर हिंदू जो है अब सुरक्षित है भी या नहीं, और अगर है तो आप आने वाले समय में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हो। भाई ये तो हाल अभी कश्मीर का हुआ, आप लोग टेक्निकल लोग हैं, मुझे नहीं पता, मैं भी आज ही पढ़ रही थी इस चीज को कि जी जनता को पागल बनाने वाली बात है कि पानी रोक दिया। टेक्निकली 20 साल लग जाएंगे पानी रोकने के लिए, आप रोक नहीं सकते हैं, ना तो कोई डैम बना हुआ है वहां पर। पढ़े लिखे लोगों से, इंजीनियर से अगर हम बात करें तो इट विल टेक 20 ईयर्स, यानी आपका मतलब 20 साल में पानी रोक के पूरा हो जाएगा। अरे आप लोग तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं जो अंदर ही इन्होंने आत्मघात किया है, मतलब हम लोगों को मारा है, और ये भारत के ही लोग हैं। पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान तो दुश्मन है ही है, लेकिन आपका इनपुट, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मेरा तो प्रश्न ये है, 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जाने वाला है, 2 महीने से वहां पर सारी चाकबंदी हो जाती है, वो तो एंड मोमेंट पे उनका प्रोग्राम कैंसिल होता है। अगर प्रधानमंत्री के साथ कुछ हो जाता तब कौन क्या जवाब देता? तो कितनी बड़ी चूक है हमारी इंटेलिजेंस पे। या मैं बात ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी है फिलहाल उनका तंत्र ज्यादा मजबूत है। पद यात्रा का क्या पीएमओ कार्यालय को सूचना दी है, क्या किया है? देखिए जी, मुझे प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले लोग हैं, बड़े देसी लोग हैं, कहते हैं हम हर एक की सुनते हैं। आप लोग हो, आज तीसरा दिन है, खून से ये पत्र लिखा है हमने, अलीगढ़ से चले हैं, इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन लगातार साथ में है, हमारी सुरक्षा के लिए भी और आगे ये खबर देने के लिए भी है। अब पीएम तक ये बात पहुंचे ना पहुंचे, ये तो यहाँ का तंत्र जाने। भाई और सब बातें पहुंच जाती हैं, तो पहुंची नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, मैं तो भिक्षा मांगने जा रही हूँ, और पहुंच जाएगी वहाँ पे, ठीक है, और सारी बात पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। अब ये उनके ऊपर है। पीएम के आवास के गेट पर हम तो बैठेंगे, हिंदुओं की भिक्षा की भीख मांगेंगे। 3 डिमांड हमने यही रखी है, प्रत्येक हिंदू को लाइसेंस तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड कराया जाए आत्मसुरक्षा के लिए। दूसरी बात, जितने भी ऐसे राज्य हैं जहां ममता बनर्जी जैसे लोग हैं जिनके कारण हिंदू मर रहे हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और तीसरा, सैन्यकरण का जो है, जो इजराइल में जिस तरीके से हर परिवार में जो है वो प्रशिक्षण है, सैनिक है, वो जो है हर घर में, हर जिले में ऐसे तत्काल प्रभाव से आर्मी, आर्म फोर्सेस से ऑफिसर से मिलकर के एक ऐसे सेंटर्स खोल दिए जाएं जो तत्काल प्रभाव से जो है सैन्य प्रशिक्षण दे, ताकि हम अपने बचाव के लिए लड़ तो सकें। मरना ना मरना, मृत्यु मिलना, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, मगर ऐसी मृत्यु से तो वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी बोल दे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमें सबको, हिंदुओं को एक जगह इकट्ठा करो और इकट्ठा एक बार में मार दो।